हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नेहा और आज आप लोगों से मैं फिर से आ गई हूं। मेरा ये सेकंड ब्लॉग है, तो आप लोग इसको बहुत सारा प्यार देना प्लीज और मुझे सपोर्ट करिएगा। आप मुझे कमेंट में भी जरूर बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लग रहा है, कैसा पसंद आ रहा है या नहीं। तो चलिए बात करते हैं। आज कुछ मेरी छोटा सा एक्सपीरियंस है और लाइफ का, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। एक्चुअली हमेशा मैं कहते हैं कि अपनी कंपेयर कभी दूसरों से नहीं करनी चाहिए। ये सुनते तो हम लोग हमेशा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम हमेशा अपनी कंपेयर दूसरों से करते हैं। चाहे वो जैसा बंदा होगा, करेगा ही करेगा कि यार ये मेरे पास होता, काश ये ऐसा मेरे पास होता, वो ऐसा, काश मैं भी ऐसी होती। तो ये हमेशा सबके साथ होता है, ये मेरे साथ अकेले का नहीं है। आप कभी अकेले में बैठ के सोचिएगा। इसमें कुछ लोग मुझसे सोच पूछेंगे भी, कहेंगे भी कि नहीं हम तो नहीं करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कई लोग होते हैं जो मतलब नहीं होते होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग कंपेयर करते हैं दूसरों से। तो मैंने ये चीज देखी है, ये मैंने भी कंपेयर किया है। तो कंपेयर दूसरों से नहीं करनी चाहिए, वरना जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल और दुखी, परेशान, यही चीजें होती हैं, बस इसके सिवा कुछ नहीं होता। एक्चुअली जब मैं अपने आप को कंपेयर करती थी, तो पहले मैं शादी से पहले थी, तो अपने घर में भी कंपेयर करती थी दूसरों से कि यार काश मेरे मेरे साथ भी ऐसा होता, काश मैं भी इतनी बड़ी पोस्ट में जॉब करती, काश मैंने। लेकिन वो बंदा अपनी मेहनत से लगा है जॉब में, उसने कैसे पाया है ये हम नहीं देखते हैं। सिर्फ हम ये देखते हैं यार उसके पास ऐसा है तो हमारे पास भी होता है। ये मेरे साथ था, मैं ये असलियत बता रही हूँ, कोई छुपाने की बात नहीं है, ना मुझे इसमें शर्म आ रही है कि मैं मतलब मैंने कुछ गलत किया है। ये सब के अंदर होता है, मेरे अंदर भी था। तो और शादी के बाद तो सबसे ज्यादा लड़कियों के अंदर आता है, काश मैंने थोड़ा वेट कर लिया होता तो मुझे शायद और अच्छा घर मिलता। क्या आपके साथ ही होता है? तो मेरे साथ भी था। और एक चीज मैं आपको बता दूं, मेरी आवाज में आपको डिफरेंट लग रहा होगा, क्योंकि मुझे जुकाम हुआ था, वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तो मैं फिलहाल वीडियो बनाने की उसमें थी, क्योंकि मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा चलो बना लो। तो यही मैं कहूँगी, शादी के बाद लड़कियों का जो होता है, वो लड़कियों को सबसे ज्यादा अंदर ये चीज होता है कि यार मेरे मम्मी पापा ने कहाँ शादी कर दी, काश ऐसा होता, उसको कितना अच्छा लड़का मिला, उसको सरकारी जॉब वाला मिला है, उसको कितना अच्छा घर मिल गया, उसकी सास कितनी अच्छी है, उसका हस्बैंड कितना अच्छा। तो ये चीजें हम लोग सोचते हैं, ज्यादातर लेडीजों के अंदर ये चीज ज्यादा रहती है। मेरे अंदर भी थी, मैं पर्सनली कह रही हूँ, कोई इसमें वो नहीं है, छुपा नहीं रही हूँ। तो ये चीज थी मेरे, लेकिन मैं हमेशा दुखी रहती थी इस चीज को लेके। आप नहीं मानोगे, मैंने 4 साल बर्बाद किए हैं अपने इस चीज को लेके। मैं अपने, मेरा मन मुटाव, मतलब दुखी रहती थी। मन मुटाव तो नहीं था ना हस्बैंड से ना किसी से, लेकिन मैं दुखी रहती थी इस चीज को लेके कि यार काश मेरे पास भी इससे ज्यादा होता, इससे अच्छा होता, काश मैं वेट कर लेती। तो ये चीज होती है सबके सबके। मैं ये सोचती थी, मैं क्यों झूठ बोलूं, मैं मिडिल क्लास से हूँ, मेरे माँ बाप भी मम्मी पापा भी जो भी है मिडिल क्लास से हैं। उनके पास जितना बना, जैसे बना, उसी हिसाब से उन्होंने शादी की है। कोई मैं लखपति और करोड़पति की औलाद नहीं हूँ कि भाई उनके पास था तो भर भर के मुझे दिया है। उनके पास जैसा था वैसा उन्होंने किया। मैं उनको कोई दोष देना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं उस टाइम देती थी। काश मेरे माँ बाप के पास इतना पैसा होता कि मुझे और अच्छा लड़का देख के मेरी शादी करते, मैं आज खुश होती। आज मैं, और ऐसा नहीं था मेरे कि खाने की कमी थी मेरे ससुराल में, कि कोई प्रॉब्लम थी, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत अच्छी फैमिली थी, सब कुछ खाने पीने का। लेकिन एक होती है ना चाह, दिल्ली में पहले हमारा अपना घर नहीं था, लेकिन प्लाट पड़ा हुआ था, तो अभी बनवाया है। ये जो आप देख रहे हैं घर, वो भी टेम्परेरी बना हुआ है, कोई खास नहीं बनवाया, क्योंकि टाइम भी नहीं है। और अभी बिजनेस नया डाला है, तो पैसों की भी तो दिक्कत होती रहती। कोरोना के बाद कई ऐसे घर हैं जो हुए हैं परेशान, कई लोगों के आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इसी तरह हमारे ऊपर भी प्रभाव पड़ा इस चीज का। तो इन्होंने बिजनेस किया, तो उसमें सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो मैंने कहा जो है जैसा उसी में चला लेते हैं। तो ये चीज थी मेरे साथ भी। लेकिन अब जब से मेरी बेटी जाने के बाद मैंने ये सोचा कि इससे बड़ा दुख क्या होगा। मैं रोती रहती थी कि इससे अच्छा होता, ये अच्छा होता। जब बेटी गई मेरी, तब से मुझे यह एहसास होने लगा कि धीरे धीरे वो भी, कि मैंने क्या चीज खो दी अपनी। इससे बड़ा दुख मेरे पास क्या है? अब कुछ नहीं है कि मैं रोऊं कि मेरे पास पैसा नहीं है, कि मैं अपनी कंपेयर किसी से नहीं करनी चाहिए। मेरे जैसे और भी लोग होंगे, मैं सबको तो नहीं कह रही, लेकिन मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो अपना मूड खराब करते हैं, अपने पारिवारिक जो माहौल है वो खराब करते हैं घर का।
तो प्लीज ऐसा ना करें। आपके पास जो है मेहनत का, आपके हस्बैंड का हो या कुछ हो, या आपने अपनी कमाई से लिया है, वही आपके लिए बेस्ट है, बेहतर है। उसके सिवा आपके पास कुछ नहीं है। और एक बात हमेशा याद रखिए कि हमेशा ऐसे जिए कि हर एक पल आपको ऐसे लगे कि कल आप नहीं रहोगे। आपको खूब एंजॉय अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने घर में जैसा है वैसा, क्योंकि आपको कोई बाहर का देने खाने खिलाने नहीं है, तो बाहर को दिखाने का क्या फायदा। बाहर बाहर के लोगों का क्या देखना कि हाँ भाई ये क्या सोचेगा मेरे बारे में, वो क्या सोचेगी मेरे बारे में। और ये मैंने भी बंद कर दिया। एक्चुअली मैं बहुत सोचती थी, तो कुछ ऐसी चीजें हैं मेरे साथ लाइफ में हुई हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी और आगे भी शेयर करूंगी। तो यही चीज थी मेरी, ये जो बहुत बड़ी कमजोरी थी, जो इससे मैंने बहुत ज्यादा अपने घर का 4 साल अपनी लाइफ के बर्बाद कर दिए मैंने। और ऐसे बर्बाद किए कि मैंने ये क्या किया। तो मुझे बहुत बड़ा पछतावा है इस चीज का। और मैं अब ऐसा नहीं सोचती, मैं अपनी कंपेयर किसी से नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास जो है, भगवान ने जो मुझे दिया है, जैसा भी दिया है, सब कुछ ठीक है। मैं इससे क्या पता, लोग इसकी भी उम्मीद करते हैं मेरे से, जो नीचे के लोग होंगे वो इससे भी ज्यादा उम्मीद करते हैं इस चीज को लेकर। तो यही था एक्सपीरियंस, मुझे अपना शेयर करना था गाइज। आप लोग भी कभी ऐसी गलती ना करें। आप लोग जैसे हैं वैसे रहें, ठीक। आप जैसे शकल के, सूरत के, कैसे भी हो, मैंने भी ये हीन भावना मन में नहीं लानी चाहिए लोगों से कंपेयर करके कि यार मैं ऐसी नहीं हूँ, वो गोरी है, मैं काली हूँ। तो ऐसा है, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है इस चीज को लेके। तो आप लोग ऐसा ना करें प्लीज। तो ये जो कैमरा हिला रहा है, ये मेरा बेटा है जो नीचे खेल रहा है, वो स्टैंड को हिलाने लग रहा है। तो बस यही थी छोटी सी बात मेरी, जो आप लोगों से मुझे करनी थी। तो छोटा सा ब्लॉग था। आप लोग जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ब्लॉग। और मैं अपने हस्बैंड, अब मैं अपनी फैमिली में बहुत खुश हूँ। मैं जो भी परेशानी है, दिक्कत है, वो मैं सामने खड़े होकर सामना करती हूँ। पहले मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं थी, क्षमता नहीं थी सामना करने की, लेकिन अब मैं धीरे धीरे ये चीजें करने लगी हूँ। तो आप भी करिए, आपके लिए आसान होंगी चीजें। और तब मेरा छोटा सा ब्लॉग था। आप जरूर बताइएगा कि आपको ब्लॉग कैसा लगा प्लीज। और आप मुझे सपोर्ट करिए और मुझे बताइए कि ब्लॉग के अंदर क्या कमी है। मैं जरूर वो कमी को आगे पूरा करूंगी। तो जब तक के लिए नमस्ते, टाटा, बाय बाय।